नेता नहीं नागरिक चाहिए रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित निबंध है। और निबंध के शीर्षक से ही आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। कहा नेता नहीं नागरिक चाहिए। क्यों भाई, लेखक ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं कि हमें नेता नहीं चाहिए, हमें नागरिक चाहिए? क्या समाज में नेता की जरूरत नहीं है? और समाज में नेता से अधिक जिम्मेदार नागरिक की आवश्यकता क्यों है? इस संदर्भ में बहुत सुचिंतित ढंग से रामधारी सिंह दिनकर ने विचार किया है। और उनका यह मानना है कि आज हर एक आदमी, इस पूरे निबंध का सार आप देखें तो दिनकर जी का यह मानना है कि आज हर एक व्यक्ति जो है वह नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। अभिभावकों को, शिक्षकों को, सभी को लगता है कि उनके बच्चे क्या हो जाए, नेता बन जाए। लेकिन जिम्मेदार नागरिक कैसे बने, इस पे बहुत कम बात हो रही है या न के बराबर बात हो रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नेता शब्द इतना नकारात्मक रहा हो, ऐसा नहीं है। निबंध के शुरुआत में ही उन्होंने कहा है कि नेता का अर्थ क्या होता है, नेतृत्व करने वाला। प्रारंभ में उन्होंने बताया कि जब देश पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसे लोग जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आकर खड़े होकर बुलंद आवाज लगाने लगे, सत्ता का विरोध करने लगे, उन्हें लोगों ने सम्मान के साथ क्या कह दिया, नेता कह दिया। इसलिए नेता कह दिया कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं था। तो उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए समाज ने और लोगों ने ऐसे लोगों को जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और तब जबकि यह एक मुश्किल काम था, तो उन्हें नेता कह दिया। तात्पर्य यह कि मुश्किल काम करने वाले लोग, कठिन परिस्थितियों में सही का साथ देने वाले लोग क्या होते हैं, नेता कहलाते हैं। लेकिन विडंबना यह हुई कि बोलने और सुनने की आदत इतनी ज्यादा हो गई, नेताओं का क्या काम क्या होता है, बोलना, कि हर आदमी क्या होने लगा, उपदेश देने लगा। काम कुछ नहीं करना है लेकिन उपदेश सबको देना है। तो समाज में क्या हो गया, धीरे धीरे सब नेता ही बनने लग गए। इसकी एक चिंता जाहिर की लेखक ने और बताया कि जब हर एक व्यक्ति नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है तो समाज का बाकी सारा काम कौन करेगा? यह समाज, यह देश कैसे चलता है? किसानों से चलता है, शिक्षकों से भी चलता है, मजदूरों से भी चलता है, नेताओं से भी चलता है, सरकारी कर्मचारियों से भी चलता है। तो सभी का अपना अपना क्या है, महत्व है, और इस देश को बनाने और बुनने में सभी का अपना अपना क्या है, योगदान है। अब जबकि हर आदमी अपने काम को छोड़कर नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है, तो समस्या पैदा होगी कि नहीं? क्योंकि सब जब नेता ही हो जाएंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, समाज का बाकी सारा काम कोई कैसे करेगा? लेखक की पूरी चिंता इस निबंध में इन्हीं विषयों को लेकर के है, और यह भी कि नेता होने का सही अर्थ क्या होता है। तो देखें, उन्होंने बताया कि नेता का वास्तविक अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। और नेतृत्व वह व्यक्ति कर सकता है जो कर्म और वाणी दोनों में समानता रखता हो। वह व्यक्ति नेतृत्व कभी नहीं कर सकता है जिसकी वाणी और कर्म में क्या हो, अंतर हो, बोलता कुछ हो और करता कुछ हो। वही व्यक्ति सही अर्थों में नेता हो सकता है जिसकी वाणी और जिसके कर्म में समानता हो। इस देश ने महान नेताओं को जन्म दिया। कबीर को आप याद कर सकते हैं, आधुनिक संदर्भ में आप महात्मा गांधी को याद कर सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप याद कर सकते हैं, अनगिनत नाम है। इन सबके जीवन को आप देखें तो एक बात जो बहुत सब में कॉमन है या एक जैसी है, वह यह है कि जो कहते थे वैसा ही जीवन उनका था। यह नहीं कि अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं और समाज के लोगों के बारे में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और नेता होना कोई साधारण काम नहीं होता है, तमाम तरह की मुश्किलों को मोल लेना होता है। मुश्किलों को मोल लेने से मतलब यह है कि जब आप नेता होते हैं तो जन आकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर होता है, और सही अर्थों में आपको उन जन आकांक्षाओं को, जनता की उम्मीदों को क्या करना होता है, सुलझाना होता है।
निपटाना होता है और यह काम आसान नहीं होता है। इसमें बहुत धीरज और बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। दिन रात आपको उस काम में लगा होना होता है, तब जाकर के आप सही अर्थ में क्या होते हैं, नेता बन पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, वर्तमान समय में नेता का अर्थ जो था वह रूढ़ हो गया। रूढ़ होने से मतलब है कि सीमित हो गया। अब आप देखें कि नकारात्मक अर्थ में कोई भी कह देता है कि नेता बन रहा है, नेता आदमी है। क्यों? क्योंकि अब इस समाज ने इस बात को हरी झंडी दे दी है या स्वीकृति पाली है कि छल छद्म, झूठ, फरेब, स्वार्थ, दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ना, बोलना कुछ और काम कुछ करना, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, एक नेता के चरित्र का हिस्सा हो गई हैं या एक नेता की प्रकृति बन गई है। लेखक इस बात से असंतोष जाहिर करता है और वह कहता है कि भारत के समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जो व्यक्ति जहां है वहां से असंतुष्ट है, उसको लगता है कि उसकी जगह कहीं और होनी चाहिए, है कि नहीं है। जो क्लर्क है कंपनी में, जो क्लर्क है वह मैनेजर से परेशान है, उसको लगता है कि वह मैनेजर होना चाहिए। जो सह संपादक है वह संपादक से परेशान है। तो आप देखें कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं या इस तरह का समाज हम निर्मित कर रहे हैं जहां आपसी असंतोष है, जहां आपसी विद्वेष भी है, ईर्ष्या भी है और क्या है, व्यक्तिगत असंतोष भी है। और साथ ही साथ लोग रातों रात नेता बन जाना चाहते हैं, रातों रात ऊंचाई पा लेना चाहते हैं, रातों रात सफलता पा लेना चाहते हैं। सफलता पाने या महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए वह साधन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे साधन की पवित्रता पर, इस पे भी हम बात करेंगे। तो साधन की पवित्रता से उनका कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरह से वह पद या वह जगह या वह स्थान उन्हें चाहिए तो चाहिए, और इसके लिए तिकड़म करते हैं, सही रास्ता नहीं अपनाते, छल छद्म का रास्ता अपनाते हैं, टांग खींचते हैं एक दूसरे की, और दिन रात इसी महत्वाकांक्षा की आग में वो जलते रहते हैं। आप रामदास मिश्र की एक बड़ी अच्छी कविता मुझे याद आती है कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। आज के समय में मेहनत, धीरज और श्रम के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या उस अनुपात में बहुत कम है जो लोग तेजी से छलांग लगाकर जीवन में क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेखक ने इस संदर्भ में भी इशारा किया और लेखक एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत कर रहा है कि सब लोग आपस में बराबर हैं। इस बात का लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। क्या गलत अर्थ निकाल लिया? कहा कि इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो जहां चाहे वहां इच्छा मात्र से पहुंच जाए। अवसर कोई ऐसी चीज नहीं जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके, उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना पड़ता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी सीखनी होती है और उम्र तथा अनुभवों का भी इंतजार करना पड़ता है। मगर नेतागिरी का चस्का लग जाने के कारण लोगों की इंतजारी की लियाकत घट गई है और जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंचना चाहते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति, और यह पूरे हमारे समाज का एक तरह से आईना भी है कि धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, अधीरता है, और इस अधीरता के साथ कम समय में सब कुछ पा लेने की बेचैनी भी है। और इस समस्या से हमारी जो नई पीढ़ी है वह भी ग्रसित है। मैं लगातार छात्रों को कहता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि धीरज और समय के साथ चीजें होती हैं, ठीक है। एक पेड़ है, उसको बड़े होने में वक्त लगता है। आप 100 घड़ा पानी एक दिन में क्यों ना उड़ेल दें, वह फल देगा अपने समय के अनुसार। इसलिए जीवन में थोड़ा धीरज रखें। आप लोग फास्ट फूड खाते हैं ना, मैगी तुरंत तैयार कर लेते हैं, लेकिन रसोई, दाल, चावल, रोटी, सलाद, ये सब बनाने में क्या होता है, वक्त लगता है, ठीक है। तो जिंदगी में हर कुछ आप तुरंत न चाहें, अभी जैसी इच्छा हुई मैगी की तरह अभी सब कुछ चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। जीवन आपके तरीके से नहीं चलता है, जीवन का अपना एक तौर तरीका है। तो अधीरता आज के नेताओं में क्या है, जो नेता बनने जा रहे हैं उनमें क्या है, अधीरता बहुत है और धैर्य की अत्यंत कमी है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता सही अर्थ में वही व्यक्ति हो सकता है जो
समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। बहुत सही अर्थों में उन्होंने कहा कि नेता, सही नेता कौन है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अक्सर वह मनुष्य जो उन मूल्यों को अपने चरित्र और व्यक्तित्व में व्यवहारिक रूप देता है जिन मूल्यों को समाज की जरूरत होती है, वह नेता होता है। सभ्यता के मूल्य में परिवर्तन करने वाले लोग पहले उन मूल्यों को स्वयं बरतते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन्हें समाज का हार्दिक सम्मान भी प्राप्त नहीं होता। यानी कि जो परिवर्तन, जो व्यवस्था में बदलाव आप देखना चाहते हैं, उन मूल्यों को पहले क्या करें, आप अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वह बार बार क्यों कह रहा है कि समाज को नेता के बजाय योग्य नागरिक की आवश्यकता पर लेखक क्यों बल दे रहा है? क्योंकि उसका कहना है कि समाज का सुधार उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के सुधार से है। क्योंकि समाज कैसे बनता है? व्यक्ति से बनता है, हमसे और आपसे बनता है। अगर हम, आप और बाकी सारे लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, जिम्मेदार नागरिक नहीं होंगे, अच्छे नागरिक नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है समाज अच्छा नहीं होगा। तो समाज के बेहतर बनने की प्रक्रिया की शुरुआत ही होती है योग्य नागरिक की आवश्यकता से। और जब समाज में योग्य नागरिक पैदा होगा, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करेगा, तो समाज बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से हम समाज को बुरा या भला कहते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि हम दूसरों को सुधरने का उपदेश दें, बल्कि यह कि सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हो, पहले हम उन्हें अपने चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। आपको महात्मा गांधी याद आ रहे होंगे कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें। ठीक है। समाज की सुंदरता 2-4 नेताओं पर नहीं, बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। देखिए अब क्यों है कि एक योग्य नागरिक की आवश्यकता है। और आप देखिए कि एक जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में नागरिक से सुंदर कोई पद नहीं होता है अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि आप सब कुछ तय करते हैं। हम नागरिक ही मिलकर क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं ना। तो नागरिक अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हीं नागरिकों के बीच से एक अच्छा नेता क्या आएगा, पैदा होगा, और वह एक अच्छा नेता समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो लेखक का यह सीधा सीधा मानना है कि इस देश को, समाज को नेताओं के बजाय क्या चाहिए, योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। वह योग्य नागरिक जो कैसा हो, जो सामाजिक बदलाव वह चाहता है, उस बदलाव को क्या करे, स्वयं में स्वीकृत करे और स्वयं में उसे धारण करे। और जाहिर सी बात है कि अगर सब लोग नेता हो जाएंगे तो बाकी सारे काम कौन करेगा? किसान भी तो चाहिए इस देश को, दुकानदार भी तो चाहिए इस देश को, शिक्षक भी तो चाहिए इस देश को। तो विडंबना यह है कि सब लोग नेता बनने के चक्कर में हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक कोई नहीं बनना चाहता है। और यदि समाज और राष्ट्र को आगे लेके जाना है तो समाज में योग्य नागरिकों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद इसी निबंध में उन्होंने मेहनत और ईमानदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वास्तविक सत्ता सही अर्थों में उन्हीं लोगों के पास होती है जो मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। आपने एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि बेईमान आदमी को भी, भ्रष्ट आदमी को भी अपना कारोबार संभालने के लिए एक ईमानदार आदमी की तलाश होती है। देखें कि जो बेईमान है, भ्रष्ट है, वह भी क्या चाहता है कि मेरे कारोबार को संभालने के लिए कोई ईमानदार व्यक्ति आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपको अगर नमक का दरोगा कहानी अगर इस संदर्भ में याद आ जाए, नमक का दरोगा कहानी आपने पढ़ी होगी। उसमें कौन है, अलोपीदीन, ठीक है, जो जिनका व्यापार है वह अच्छा व्यापार नहीं है, वो चोरी छुपे का व्यापार है और गलत ढंग से उन्होंने क्या किए हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं। लेकिन उनकी मुलाकात एक बहुत ईमानदार दरोगा से होती है जिसका नाम क्या है, वंशीधर। उस वंशीधर को नौकरी से निकलवाना, सब कुछ करना, ये अलोपीदीन का ही काम है, जो अपने धन और रसूख के बल पे, ठीक है, अपने कनेक्शन के बल पे उसका सारा काम खराब कर देते हैं। लेकिन अंत में उन्हें लगता है कि भाई मेरे इस कारोबार को संभालने के लिए सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है तो वह कौन है, वंशीधर ही है। और अलोपीदीन फिर
वंशीधर के पास चले जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो मेहनतकश लोग हैं और जो ईमानदार लोग हैं, हमेशा उनके पास शक्ति केंद्रित होती है। और यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो यह अस्वाभाविक नहीं है या निंदनीय नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, सफल हो, निरंतर एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को वह छूना चाहे। यह बहुत अच्छी बात है, यह प्रगति की निशानी है। लेकिन देखना यह है कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में आप किसी दूसरे को कुचल तो नहीं रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने के प्रयास में आप किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। ये बातें एक नेता नहीं देखता है, इसलिए उन्होंने कहा नेता नहीं नागरिक चाहिए। क्यों? नेता को होड़ मची है कि किसी भी तरह से छल छद्म जो भी है गणित लगाकर वह जो पाना चाहता है वह वहां तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक कभी इस तरह की चीजें नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि गलत रास्ते से पाई गई जो चीजें हैं उनका परिणाम ठीक नहीं होता है, या फिर यह उसकी अंतरात्मा को क्या है, स्वीकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसी संदर्भ में एक बात कही, साधन की पवित्रता पर बल। देखिए, साधन और साध्य, इसे आप पहले समझ लें, फिर मैं बताऊंगा साधन की पवित्रता से क्या मतलब है। जैसे कि चंबा पहुंचना है आपको, ठीक है, तो वह आपका उद्देश्य हो गया, तो वह हो गया साध्य जो आप पाना चाहते हैं। आई बात समझ में? और साधन जिसके माध्यम से आप वहां पहुंचना चाहते हैं, यानी कि आप कार से जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं। तो साध्य वह है जिसे प्राप्त किया जाना है, और साधन वह है जिसका सहारा लेकर के आपको उन चीजों को पाना है। लेखक ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने साध्य को साधन की पवित्रता से पाता है, अर्थात वह उस उद्देश्य और लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी गलत साधनों का इस्तेमाल नहीं करता है। और महात्मा गांधी भी इस बात पे बहुत जोर देते थे कि आप किन रास्तों से होकर आपने अपने मंजिल का सफर तय किया है, किन साधनों का सहारा लेकर आपने जीवन में कामयाबी हासिल की है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कभी भी लक्ष्य पाने या आगे बढ़ने के प्रयास में हमें साधन की पवित्रता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने उठाई और बताया भी, उदाहरण भी कुछ दिए हैं। कि एक तस्वीर यह है, वो बताना चाहते हैं कि एक कारखाने के मैनेजर को नीचे गिराकर अपदस्थ करके कई लोग वहां आगे जाना चाहते हैं, और दूसरी तस्वीर उन्होंने दी कि हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहता है। आप बताएं कि दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी होगी? पहली स्थिति जिसमें लोग छल छद्म से उस मैनेजर को नीचे गिराना चाहते हैं, या दूसरी स्थिति जिसमें हर व्यक्ति अपनी काबिलियत, मेहनत, ईमानदारी और लगन से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहता है? बताइए कौन सी स्थिति अच्छी होगी? दूसरी स्थिति अच्छी होगी। और यही दूसरी स्थिति साधन की पवित्रता भी है, और यही दूसरी स्थिति जो है वह क्या है, समाज और देश को आगे ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका भी निभाती है। इस पूरे निबंध में बार बार लगातार कई सारे उदाहरणों से रामधारी सिंह दिनकर इन्हीं सब बिंदुओं पर उन्होंने बात की है। आगे बात समझ में, और अंत में आता है नेता नहीं नागरिक चाहिए। शीर्षक का अर्थ या शीर्षक का महत्व, या यह शीर्षक उपयोगी है? अब बताएं आप क्यों ऐसा कहा, नेता नहीं नागरिक चाहिए? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति ही समाज की सबसे छोटी इकाई है, जब व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ठीक है, तो समाज क्या होगा, बेहतर स्थिति में होगा। उन्होंने पहले भी कहा कि जिन परिवर्तनों को, जिन बदलावों को आप समाज में देखना चाहते हैं, उन बदलावों की शुरुआत आपको खुद से करनी है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या गाली गलौज करे तो आपको वो पसंद नहीं है। तो जो चीजें आपको पसंद नहीं है वह बात आप दूसरे के साथ कभी ना करें, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन या समाज में सकारात्मक बदलाव कहाँ से आता है? नागरिक से आता है, एक बेहतर नागरिक से आता है जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। और जिम्मेदारी को कैसे समझता है? साधन की पवित्रता पर बल देता है, मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन में क्या करता है, शामिल करता है, कभी छल छद्म और ईर्ष्या नहीं करता है, और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करता है। तो ऐसे नागरिक ही
समाज और देश का भला कर सकते हैं, न कि ऐसे नेता जो जिनकी वाणी और जिनके कर्म में क्या हो, असमानता हो, जिनकी वाणी कुछ कहती हो और उनका कर्म कुछ कहता हो, जो साधन की पवित्रता का ध्यान रखे बगैर छल छद्म बेईमानी से ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं, और जिनका उद्देश्य अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है। इस तरह के नेताओं से समाज विकसित नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और एक और बात इसमें छिपी हुई है कि अगर नागरिक बेहतर होगा, ठीक है, तो वह अपने आप में एक नेतृत्व करता है। इन नागरिकों से जब, अच्छे नागरिकों से जब नेता हमारे समाज में आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे समाज और राष्ट्र का बेहतर विकास संभव हो सकेगा। यही इस पूरे निबंध का सार है और यही सारी बातें इस पूरे निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर जब आप लिखेंगे इस निबंध की मूल संवेदना क्या है, तो आप उसमें बताएंगे नेता का वास्तविक अर्थ, सही अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि वर्तमान समय में नेता होने का मतलब क्या हो गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है। सही अर्थ क्या है, जो साधन की पवित्रता पर ध्यान देता है और व्यक्तिगत रूप से जो बहुत जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों से क्या हुआ, भरा हुआ आदमी हो, जो परिवर्तन समाज में देखना चाहता है उस परिवर्तन को क्या करता है, स्वयं में लागू करता है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहता है, नेतृत्व करता है, जोखिम उठाता है, धीरज हो जिसके पास, ये तमाम सारे गुण उन्होंने नेता के बताए। अब वर्तमान समय के नेताओं में क्या है, ये गुण नहीं है। वर्तमान समय के नेता क्या है, झूठ, फरेब, छल छद्म, सब बात आपसे की जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद समाज को नेता के बजाय योग्य नागरिक की आवश्यकता है, इस पर भी बातचीत हो चुकी है। मेहनत और ईमानदारी का महत्व, क्योंकि मेहनत कश होंगे आप, ईमानदार होंगे तो आपके पास शक्ति होगी और समाज में या कहीं भी जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे आपको उसका सम्मान भी मिलेगा, आपके उस काम की प्रशंसा भी की जाएगी, उसकी पहचान भी रहेगी। और साधन की पवित्रता पर बल, कि जीवन में जो कुछ भी हासिल करे एक अच्छा नागरिक वही होता है जो साधन की पवित्रता पर बल देता है। और हम छात्रों को भी चाहिए कि हम जीवन में साधन की पवित्रता पर क्या करें, बल दें, और जीवन को फास्ट फूड की तरह ना जिए कि अभी और इसी समय सब चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अनुभव के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, दायरा बढ़ने के साथ आपका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है चीजें स्वतः आपके जीवन में धीरे धीरे चली आती है, ठीक है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस पूरे निबंध में बातचीत की गई, ठीक है प्यारे बच्चों।